हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल श्री निधि एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम कक्षा 12 में केमिस्ट्री फर्स्ट के पहले पार्ट ठोस अवस्था के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है शॉटकी दोष तथा फ्रैंकेल दोष। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा इसको शेयर कीजिए। तो ये समझते हैं कि अब एक बात समझ लीजिए कि जो शॉटकी दोष है वो रिक्तिका दोष ही है। बस अंतर इतना है कि जो रिक्तिका दोष है वो अनायनिक ठोसों में पाया जाता है जिनमें आयन नहीं होते, और जो शॉटकी दोष है वो आयनिक ठोसों में पाया जाता है। काम एक ही होना है, वहां भी अवयवी कण कोष्टिका में से निकलकर बाहर चले जाते हैं और वापस नहीं आते हैं। हमारी जो कोष्टिका है वो खाली रहती है और इसमें हमारा जो आयनिक यौगिक है उसमें से हमारे जो आयन है वो कोष्टिका से बाहर चले जाते हैं, मतलब हमारे यौगिक से बाहर चले जाते हैं और हमारी जो कोष्टिका है और उसमें रिक्त स्थान रह जाता है। ठीक है, दोनों सेम दोष हैं, लेकिन डिफरेंस किसका है कि जो रिक्तिका दोष है वो अनायनिक दोष है और जो शॉटकी दोष है वो आपका आयनिक दोष है। ठीक है, परिभाषा पढ़ते हैं। यह आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है जब किसी क्रिस्टल जालक में से कुछ आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर जालक से बाहर चले जाते हैं, इससे जालक में रिक्त स्थान रह जाता है, इसे शॉटकी दोष कहते हैं। ठीक है, तो शॉटकी दोषों में जो आयन है वो अपना निश्चित स्थान छोड़कर चले जाते हैं और ये रस समीकरणमितीय दोष है। ठीक है, NaCl NaCl, Na के बाद Cl और Cl के बाद Na, Cl के बाद Na, तो यहां Na है। ठीक है, अब एक बात समझनी है हमको, यहां पर Na था जब ये अपनी कोष्टिका में उपस्थित था उस टाइम ये Na+ था। ठीक है, जहां पे गोले लगे हुए हैं वहां पर जो अवयवी कण है वो जा चुके हैं, जो हमारे आयन है वो जा चुके हैं। ये Cl- था। ठीक है, जब हमारे रिक्त स्थान नहीं थे हमारे इस यौगिक में, इस क्रिस्टल में, तो उस टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आयन थे, 6 Na+ थे और 6 ही Cl- थे। ठीक है, मतलब हमारी रस समीकरण मिति कंप्लीट थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं था, जितने प्लस के थे उतने ही माइनस के थे। अब हमारी जो कोष्टिका है, जो क्रिस्टल है, उसमें से एक Na+ और एक Cl- निकल जाता है, तो बचते हैं 5 Na+ और 5 ही Cl-, मतलब ऊपर भी प्लस के और माइनस के आयनों की संख्या बराबर है और रिक्तिका दोष होने के बाद भी, मतलब जो हमारा शॉटकी दोष है उसके होने के बाद भी हमारे आयनों की संख्या बराबर है। कम तो हो गए लेकिन रहे बराबर, तो हमारी रस समीकरण मिति बिगड़ती नहीं है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो ये हमारा रस समीकरण मितीय दोष का तीसरा दोष है। ठीक है, समझेंगे। इस दोष में क्रिस्टल छोड़ने वाले धनायनों व ऋणायनों की संख्या समान रहती है, मतलब एक ही Na गया है और एक ही Cl गया है, तो दोनों की संख्या क्या है, बराबर है। ठीक है, इस दोष में क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। क्रिस्टल का घनत्व कैसे कम हो जाता है, मैंने कल ही बताया था, घनत्व बराबर होता है मात्रा बट्टे आयतन। अगर मात्रा घटेगी तो हमारा घनत्व भी घटेगा। जब हमारे दो आयन इस क्रिस्टल को छोड़ के जा रहे हैं तो जो हमारा द्रव्यमान है वो घटना ही घटना है, और द्रव्यमान घटेगा तो घनत्व भी घटेगा। ठीक है, क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है तथा
ताप बढ़ने पर शॉटकी दोष में वृद्धि होगी। अगर क्रिस्टल का ताप बढ़ेगा, ठीक है, तो और जो अवयवी कण हैं वो भी निकलकर जा सकते हैं, मतलब रिक्त जो हमारा रिक्त स्थान है उसकी जो संख्या है वो बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये वो इसकी मुख्य मुख्य बातें समझनी है। घनत्व कम हो जाता है और ताप बढ़ने पर शॉटकी दोष में वृद्धि होती है। अब इसके कारण सुन लीजिए, कारण क्या है? उच्च समन्वय संख्या। जो हमारे आयन होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, आयन जो होते हैं हमारे बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। और दूसरा कारण है आयनों का लगभग समान आकार है, आयनों का लगभग समान आकार है। इन दोनों को आप इस प्रकार समझ सकते हैं। इसके जो कारण है, पहला कारण है उच्च समन्वय संख्या है। जो हमारा क्रिस्टल है उसमें आयनों की संख्या बहुत अधिक है, इतनी अधिक है कि हमारा जो स्पेस है वो कम है। ठीक है, और आयनों का लगभग समान आकार है। जो हमारे आयन हैं सभी क्या हैं? समान आकार के हैं। ठीक है, तो क्या होगा? अब सपोज कीजिए कोई हमारा कोई प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, कोई पार्टी चल रही है या कोई फंक्शन है। ठीक है, अब वहां पर स्पेस कम है, वहां पर स्पेस कम है और लोग बहुत अधिक मात्रा में वहां भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अब यह बताइए कि आप उस पार्टी में जाते हैं, वहां पर आपको बैठने की व्यवस्था नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, मतलब भीड़ इतनी ज्यादा है, पैर रखने के लिए जगह नहीं है, तो आप वहां कितनी देर रुक पाएंगे? ठीक है, आप वहां नहीं रुक पाएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, हाजिरी लगाएंगे, जो मुख्य आदमी है उससे मिलेंगे और चलते बनेंगे। ठीक है, और जो मुख्य आदमी है वो भी आपको नहीं रोकेगा, क्योंकि वो जानता है कि मेरे पास अव्यवस्था है, जितना मैंने सोचा था उससे अधिक मात्रा में लोग आ गए हैं। ठीक है, तो लोग अपना जो फॉर्मेलिटी उसको करेंगे और वहां से निकलते जाएंगे। वही काम यहां होता है। जो हमारा क्रिस्टल है उसमें स्पेस कम है और जो हमारे आयन है वो बहुत अधिक मात्रा में है, तो क्या करेंगे? जो आयन है हमारे वो रिक्तिका बनाते जाएंगे, अपना स्थान छोड़ते जाएंगे, कारण उनका वहां पे रुकना मुश्किल है। ठीक है, इस तरह समझ सकते हैं कि उच्च समन्वय संख्या है, स्पेस कम है और जो हमारे आयन है वो बहुत अधिक मात्रा में है और दूसरे आयनों का लगभग समान आकार है। सभी आयन क्या हैं? बराबर स्थान घेर रहे हैं, तो वहां पर रुकना मुश्किल है, इसलिए जो हमारे आयन हैं वो अपना स्थान छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसका उल्टा होता है फ्रैंकेल दोष। इसको समझ, पहले इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, उच्च समन्वय संख्या और आयनों का समान आकार। ठीक है, समझ गए होगे। अब हम दूसरे पे चलते हैं। फ्रैंकेल दोष के बारे में बात करते हैं। अब से पहले हमने शॉटकी दोष के बारे में बताया था। शॉटकी दोष में हमने देखा था कि जो हमारे अवयवी कण हैं, जो आयन हैं, उनकी संख्या बहुत अधिक है और जो स्पेस है वो कम था, इसलिए वो अपना निश्चित स्थान छोड़कर कोष्ठिका से बाहर चले जाते हैं और जिसके कारण जो हमारा स्थान है वो खाली रह जाता है। ठीक है, तो वो शॉटकी दोष था। ये फ्रैंकेल दोष है, उसका जस्ट उल्टा। कोई प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है, वहां पर बड़े भी हैं और छोटे भी हैं, वहां पर बड़े भी हैं और छोटे भी हैं। ये मान लीजिए कि सब बहुत अच्छे तरीके से अपनी सीटों पे बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं एक सीट पे और बड़े भी एक एक सीट पे बैठे हैं। ठीक है, जो बड़े होते हैं वो तो थोड़े समझदार होते हैं, अपनी सीट पे बैठे रहते हैं, लेकिन अक्सर बच्चों को आपने क्या देखा होगा कि अपना स्थान छोड़ते हैं और जहां भी खाली स्थान मिलता है वहीं खेलने लगते हैं। अक्सर देखा। ठीक है, क्योंकि स्पेस काफी है, खेलने के लिए भी है। जब बच्चे देखते हैं कि खाली स्थान है तो अपना स्थान छोड़ते हैं
और खाली स्थान पर खेलना शुरू कर देते हैं, और जो बड़े हैं अपने स्थानों पर बैठे रहते हैं। ठीक है, अब जो बच्चे हैं रहते तो कोष्टिका के अंदर ही हैं, जो हमारा प्रोग्राम है वहीं रहते हैं, लेकिन अपना जो निश्चित स्थान है उसको छोड़ देते हैं और कहाँ पहुंच जाते हैं, खाली स्थान में, और खाली स्थान को हम कहते हैं अंतराकाशी स्थानों में चले जाते हैं। ठीक है, बड़े तो नहीं जाते खेलने, छोटे ही जाते हैं। ठीक है, ये जो दोष उत्पन्न होता है धनायनों द्वारा उत्पन्न होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि धनायन और ऋणायन, धनायन कब बनता है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो धनायन बन जाता है, और इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण उसका आकार छोटा हो जाता है। और जो ऋणायन है कब बनता है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन बनता है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण उसका आकार बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो यहां जो एग्जाम्पल मैंने पेश किया है कि जो समंदार है, ठीक है, जो अपना स्थान नहीं छोड़ता है, उसका आकार बड़ा है, मैंने उसको बता दिया कि वो बड़ा है, और जिसने इलेक्ट्रॉन त्यागा है उसका आकार छोटा हो गया, और आकार छोटे होने के कारण मैंने उसको एग्जाम्पल में बच्चे का नाम दे दिया, और बच्चा अपना स्थान छोड़कर खाली स्थान में खेलने के लिए चला जाता है। ठीक है, जो हमारी कोष्टिका है, पूरा प्रोग्राम जहां चल रहा है, जो हमारे धनायन है वो अपनी कोष्टिका को तो छोड़ते नहीं है, लेकिन अपने निश्चित स्थान को छोड़ देते हैं। ठीक है, इस प्रकार का जो दोष है उसको ही हम फ्रैंकेल दोष कहते हैं। ठीक है, चित्र दिख रहा होगा आपको, चित्र में बिल्कुल जो Ag+Cl- अपने निश्चित स्थान पर बैठे हैं। अब क्या होता है कि जो Ag का आकार है, Ag+ का आकार छोटा है और Cl का आकार बड़ा है। अब ये जो Ag है इसके मन में क्या आता है, इसका मन नहीं लगता अपनी जगह पे, अपने स्थान को छोड़कर जो इसको खालिस्तान मिलता है कहीं भी, वहां पर खेलने के लिए चला जाता है। रहता कोष्टिका के अंदर ही है। ठीक है, जो हमारा यौगिक है उसी के अंदर रहता है, लेकिन अपने निश्चित स्थान को छोड़ देता है। इससे क्या होता है, जो हमारी व्यवस्था बनी हुई तो वो तो बिगड़ जाती है, जो हमारे यौगिक की या क्रिस्टल की जो स्थिति थी वो तो बिगड़ गई, लेकिन एक बात है कि इसका जो घनत्व है, जो द्रव्यमान है, वो नहीं बदलता है, क्योंकि जितने Ag+ जितने Cl- पहले थे, ठीक है, जब हमारा Ag यहां था तो भी हमारे कितने थे, 4 × 12, 6 Ag थे और 6 ही Cl थे। अब इसने अपना स्थान छोड़ा तो यहां आ गया, अब भी Ag 6 है और Cl भी क्या है, 6 है, तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो द्रव्यमान भी नहीं बदलेगा, इसलिए घनत्व भी नहीं बदलेगा। ठीक है, लेकिन जो यहां डिसिप्लिन है उसमें कहीं ना कहीं चेंज आ जाता है, जो हमारा क्रिस्टल है उसका जो स्थायित्व है, ठीक है, जो स्थिति है वो बिगड़ जाती है। ठीक है, ये दोष उत्पन्न होता है छोटे आयनों द्वारा होता है, जो जिन आयनों का आकार छोटा होता है, और जो आकार छोटा होता है वो धनायन का होता है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। आयनिक क्रिस्टल में जब कोई आयन अपने निश्चित स्थान को छोड़कर अंतराकाशी स्थान में चला जाता है, जिससे उस आयन का स्थान रिक्त हो जाता है, जैसे इसका हो गया है। ठीक है, इस प्रकार के दोष को फ्रैंकेल दोष कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में सर्वप्रथम वैज्ञानिक फ्रैंकेल ने बताया था, इसलिए इस दोष का नाम फ्रैंकेल दोष है। अब यह दोष आयनिक ठोसों का अंतराकाशी दोष है। ठीक है, अभी हमने अंतराकाशी दोष के बारे में पढ़ा था इससे पहले वाली वीडियो में। ठीक है, उसमें थोड़ा सा अंतर यह था कि जो अंतराकाशी स्थान है उस पर बाहर से हमारे जो अवयवी कण थे बाहर से आकर अंतराकाशी स्थानों में चले जाते थे, लेकिन इसमें इसी यौगिक का कोई कण, कोई अवयवी कण, कोई आयन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान में चला गया। इतना सा अंतर है बस। वहां से बाहर से अवयवी कण आते थे, अंतराकाशी स्थानों में चले जाते थे, लेकिन इसमें बाहर से कोई नहीं आया है।
इस यौगिक का, इस क्रिस्टल का ही एक आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान में चला गया। ठीक है, इतना सा अंतर है। ठोसों का अंतराकाशी दोष है, सामान्यतः यह दोष धनायनों द्वारा उत्पन्न होता है, क्योंकि धनायनों का आकार ऋणायनों से छोटा होता है। धनायनों का आकार ऋणायनों से छोटा होता है, मतलब जो हमारे ऋणायन वो बड़े होते हैं। इस दोष में धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या बराबर रहती है, अतः क्रिस्टल की उदासीनता बनी रहती है। प्लस माइनस बराबर तो उदासीन हो गया। इस दोष में क्रिस्टल का स्थायित्व घटता है, मतलब जो डिसिप्लिन है वो उसमें कमी आती है, क्योंकि जो अवयवीकरण है अपने निश्चित स्थान पर नहीं है, तो डिसिप्लिन में कमी आई तो हम डिसिप्लिन नहीं नाम लेते हैं, क्या कहेंगे, स्थायित्व कहेंगे। जो स्थिति है उसकी वो घट जाती है। अब तथा जो घनत्व है अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि द्रव्यमान नहीं बदला तो घनत्व भी नहीं बदलेगा। कारण है निम्न समन्वय संख्या, क्योंकि स्पेस ज्यादा है, स्पेस ज्यादा है और जो आयनों की संख्या है वो कम होती है। ठीक है। दूसरा है धनायनों का आकार ऋणायनों से छोटा है। जो धनायन है वो ऋणायनों से छोटे होते हैं, और जो छोटे होते हैं वो अपना स्थान छोड़कर खाली स्थानों में चले जाते हैं। ठीक है, तो हमने दो दोषों के बारे में बताया, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकेल दोष एक दूसरे के उल्टे हैं। और इससे पहले जो लास्ट वीडियो था, पहला वाला वीडियो था, उसमें रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष वे दोनों उल्टे थे। ठीक है, तो चारों दोष बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टेड है। तो ये बिंदु दोष के जो रस समीकरणमितीय दोष है, क्योंकि बिंदु दोष तीन तरह का था, रस समीकरणमितीय दोष, अशुद्धता दोष और अरस समीकरणमितीय दोष। ठीक है, तो हमारे चार दोष रस समीकरणमितीय दोष के चारों दोष समाप्त हो चुके हैं। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी उसमें अशुद्धता दोष और अरस समीकरणमितीय दोष के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही है। वीडियो को आपने अंत तक देखा इसलिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।